हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देसी टूर गाइड चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खीर गंगा ट्रैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो आइए शुरू करते हैं खीर गंगा ट्रैक का सफ़र। खीर गंगा ट्रैक पर सबसे पहले बात करते हैं खीर गंगा ट्रैक कहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। खीर गंगा ट्रैक पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ता है कसोल, जो कि एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है। और कसोल अपने इजरायली फूड और रेस्टोरेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर पूरे साल क्राउड रहता है और सर्दियों के मौसम में दिसंबर से जनवरी में यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। खीर गंगा ट्रैक के लिए सबसे पहले हमें कसोल से बरसानी विलेज जाना होता है, जिसकी दूरी खीर गंगा कसोल से लगभग 16 किलोमीटर है। ये सफ़र हम अपने प्राइवेट कार या टैक्सी या लोकल बसेस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो लगभग बरसानी विलेज पहुंचने के लिए कसोल से 1 घंटे का समय लगता है। बरसानी विलेज पहुंचने के बाद आपको खीर गंगा ट्रैक के लिए 3 रास्ते मिलते हैं। ये तीनों ही रास्ते पार्वती वैली को जाते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रास्ते की। तो जो पहला रास्ता है वो जाता है वाया कालगा विलेज, जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। और दूसरा रास्ता जाता है नक्तान विलेज से, जिसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। और तीसरा रास्ता जाता है तोस विलेज से। नॉर्मली जो ट्रैकर्स होते हैं वो सभी कालगा विलेज से जाकर नक्तान विलेज से वापसी करते हैं। हमने भी अपने सफ़र पर यही रूट तय किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस ट्रैक की खास बात यह भी है कि इस ट्रैक पर जब भी आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, तो इस रूट पर आपको थोड़े दूर किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद आपको कैफ़ेज़ मिलते रहेंगे, जहां पर आप अपने रास्ते को कंटिन्यू करने के लिए जिस हिसाब से आपको लगता है आप वहां पर वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और टी, कॉफ़ी या मैगी इनका आनंद ले सकते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक के ऊपर पार्वती वैली पर पहुंचने के बाद स्टे के बारे में। हम लोग अपना टेंट खुद से लेके गए थे, बट अगर आप गाइस जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको टेंट इजीली मिल जाएंगे, जिनका रेंट जो है डेली का 400 से 500 रुपये ऑफ सीजन में इजीली मिल जाता है। और आप शेयरिंग टेंट ले सकते हैं। अगर आप कपल में या अपने ग्रुप में गए तो आपको वो बहुत ही चीप प्राइस में पड़ने वाला है, क्योंकि एक टेंट के अंदर 4 से 5 आदमी तक भी आ सकते हैं। तो वो आपको इजीली 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। कैंपिंग टेंट्स के अंदर आप ऑन रिक्वेस्ट बॉनफायर या म्यूज़िक पार्टी का भी एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर का पूल भी है, जहाँ पर आप प्रकृति द्वारा बनाए गए गर्म पानी के झरने में नहाकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति करोगे। इसी के साथ मैं इस ट्रैक का आपको इतिहास के बारे में भी बताना चाहूँगा। इस पार्वती वैली के बारे में एक पौराणिक कहानी ये भी प्रचलित है कि जब पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने की शुरुआत हुई थी गणेश जी और कार्तिकेय में, तो वो यहीं से हुई थी। और जब कार्तिकेय जी
पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो उन्हें पता चला कि गणेश जी ने माँ पार्वती और पिता शिव जी के 7 चक्कर लगाकर ये प्रतियोगिता जीत ली है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि वो गुस्सा होकर घर से जा रहे हैं। तब उनकी माता ने उनको समझाया कि नहीं, तुम्हें इस बात का अभी ज्ञान नहीं है, और उन्हें कहा कि तुम्हें 11,000 साल की तपस्या करनी होगी, जब इसका दंड आपको ये मिलता है। तब कार्तिकेय यहाँ पर ऊपर एक पार्वती वैली के ऊपर एक कार्तिकेय गुफा है, जहाँ पर उन्होंने अपनी 11,000 साल की तपस्या की। पर माँ पार्वती ने कि कार्तिकेय कभी भूखे ना रहें, तो यहाँ पर शिव जी के द्वारा एक दूध की गंगा बहाई थी। और जब कार्तिकेय जी अपनी तपस्या पूरी कर आए, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि गणेश जी ने किस तरह माता पिता के चक्कर लगा के प्रतियोगिता जीती थी, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही उनके चारों तरफ सृष्टि समाई हुई है। जब कार्तिकेय को ये ज्ञान हो गया कि माता पिता के चारों ओर सृष्टि समाई हुई है, तब यह सवाल पैदा हुआ कि इस दूध की गंगा का क्या किया जाए, क्योंकि कलयुग में आने पर इस दूध की गंगा का गलत प्रयोग ना हो, इसके लिए पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि इस दूध की गंगा का क्या किया जाए। तब शिव जी ने अपनी लीला रचाई और परशुराम को के द्वारा इस दूध की गंगा को वापस पानी में बदलने का श्राप दिलवाया। परशुराम जी ने यहाँ पर इस दूध में खीर बनाई थी, जो खीर गिर गई थी किसी कारणवश, और उस खीर के गिरने पर परशुराम को इस दूध की गंगा पर गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने इसको श्राप दिया था और कहा था कि कलयुग में तू दूध से पानी की तरह बहेगी, और जैसे ही सतयुग आएगा तो वापस दूध में बदल जाएगी। जिस तरह से इसका नाम खीर गंगा पड़ा, जो कि परशुराम जी ने यहाँ पर खीर बनाई थी। तो यह है इस जगह का एक पौराणिक इतिहास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस ट्रिप पर जाने के लिए क्या बजट रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप दिल्ली से ट्रैवल करते हैं और वॉल्वो बस के थ्रू आप ये अपना ट्रैवल कंप्लीट करते हैं, तो आपको दिल्ली से वॉल्वो और कसोल के लिए और कसोल से वापस दिल्ली के लिए जो टिकट का प्राइस रहने वाला है वो 600 से 1000 रुपये के बीच में रहने वाला है। और बात कर लेते हैं ऊपर रुकने की, जो हमें टेंट लेके कैंपिंग रुकना है, तो अगर आप शेयरिंग में टेंट लेते हैं तो आपको इजीली 500 रुपीज़ पर नाइट में टेंट मिलने वाला है। और बात कर लें खाने की, तो मोटा मोटा आप मान के चलिए 500 रुपये पर डे का आपको खर्चा आने वाला है। और वापस आने के बाद कसोल में यदि आपको रुकना है या बरसानी में रुकना है, तो इजीली आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये में एक रूम मिल जाएगा। तो टोटल इस जो ट्रिप का बजट है 5000 रुपये आने वाला है। इस ट्रिप का बजट अगर आप अपने कपल के साथ या अपने फ्रेंड के साथ यहाँ का सफ़र करते हैं। और हाँ, जो डे आपका लास्ट डे आपका होगा वो आप अपना कसोल में अपना स्पेंड कर सकते हैं, और साथ ही कसोल से लगभग 3 किलोमीटर दूर मणिकरण साहब गुरुद्वारा में घूम सकते हैं। वहाँ के हॉट स्प्रिंग वाटर और वहाँ के लंगर का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफ़र? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।